ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से संबंधित जो भी चीजें हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं वो हमारे यूज के लिए होंगी। जब भी हमें जरूरत होगी हम उनको यूज भी कर सकते हैं और उनसे संबंधित हम ट्रीटमेंट भी बना सकते हैं। साथियों, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, एक्यूप्रेशर विधा में एक्यूप्रेशर विधा में कई सारे जो है आयाम हैं और उन आयाम के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई सारे स्वरूप हमें देखने को मिलता है। आज जो हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे चर्चा करने चल रहे हैं, ब्रेन और स्पाइन जो हम लोग पढ़ेंगे भविष्य में, एक ऐसे छोटे छोटे प्रोटोकॉल जो हमारे खेमका सर सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के बनाते हैं और उन्हीं के प्रोटोकॉल्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आदरणीय खेमका सर को मैं धन्यवाद दूंगा, नमन है उनके चरणों में। परम श्रद्धेय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को भी नमन है। कुछ छोटे छोटे प्रोटोकॉल जो हम लोग इसे अवॉइड करते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं और कई बार एक्यूट से लेकर क्रोनिक समस्याओं में भी इनका बहुत अधिक लाभ होता है। साथियों, जैसे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में ब्रीथलेसनेस, अचानक सांस फूलने लगी, इनहेलर लेना पड़ रहा हो, उस सांस फूलने लग जाता, जब इनहेलर लेना तब पड़ जाता, P9 को टोन करे तब सांस फूलना फिर ठीक हो। P9 एक ऐसा प्रोटोकॉल पॉइंट है, केवल सिंगल पॉइंट टोन करने से आपका ये इंडेक्स फिंगर में सबसे टॉप पे पड़ता है, ये P9 लोकेशन दी गई है। एकाएक सांस फूलने लग जाए, निरंतर तकलीफ बनी रहे, इसको हम एक्यूट डिस्पेनिया बोलते हैं। तो CV14 सेडेट करने से ठीक हो जाती है। ये सिंगल पॉइंट भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं भी अपने ट्रीटमेंट में। एलर्जी ग्रसित जब व्यक्ति हो जाता, किसी को पित्ती, किसी को सांस रोग, एलर्जी के कारण पित्ती हो रही है, अल्टीकेरिया हो रही है, एलर्जी के कारण सांस की समस्या हो रही है, या एलर्जी के कारण लगातार स्नीजिंग आ रही है, छींके आ रही हैं, तो लीवर 3 या SP10, ये लीवर 3 है। यहाँ पे देखो निशान बना हुआ है, मैं रेड कलर से निशान वहां दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लीवर 3 है और यहाँ पे SP10 है। हम लीवर 3 या SP10 लगाते हैं सेडेट करके, तो धीरे धीरे एलर्जी खत्म होती है और एलर्जी के साथ साथ जो पित्ती है, सांस का रोग हो या स्नीजिंग हो रही हो, वो सारी चीजें ठीक होती है। स्किन में रैशेज आ जाते हैं। एक सिंगल पॉइंट है एनीमिया का। एनीमिया यानी रक्त अल्पता, खून की साधारण कमी जब हो जाती, सामान्य एनीमिया यह कहलाती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई तो सामान्य रूप से एनीमिया कहलाती है। UB15 टोन या 67 टोनिफिकेशन यानी एक बिंदु उपचार से यह ठीक हो जाती है। देखिए UB15 यहाँ पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है। यहाँ UB आपका 11 है, 12 है, 13, 14 या 15 है। और इधर UB67 नाखून के सीध में। तो दोनों में से किसी एक को, चाहे UB15 या UB67 टोन करिए, तो खून की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगती है, साधारण एनीमिया उससे ठीक होने लगती है। एडिनाइटिस, एकाएक कहीं गांठ फूल जाती है, ऐसे लगता ना ये अंगुलियों में फूल जाती है, या घुटने में फूल गई, या टखने की, आपकी जो एंकल जॉइंट्स होता है ये फूल गया, या आपके नी जॉइंट्स में या अंगुलियों के जॉइंट्स आपके फूल गए, तो लिम्फ नोड में अचानक सूजन हो जाती, एकाएक गांठ कहीं फूल जाती, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती, एडिनाइटिस इसे यह कहलाती। P7 यहाँ पे देखिए इंडेक्स फिंगर में, पिथ जॉइंट पे, सॉरी वात जॉइंट पे P7 है। या लीवर 3 सेडेट किया जाता है और इससे ठीक हो जाता है। गांठ कहीं भी जब हो जाए, देखो कहीं भी गांठ हो, कड़ी या मुलायम, चाहे कड़ी हो या मुलायम, अंग्रेजी में इसको ट्यूमर कहते हैं, तो आपका CV4 या CV12 लगाते रहिए, धीरे धीरे करके गांठ खत्म हो जाती है।
ये देखिए हमारी जो रेखा आती है वहां से टच करता हुआ CV4 होता है, और ये CV12 है, सिडेट लगता है। जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे गांठ आपकी ठीक होती चली जाती है। मित्रों, एक और इलाज है, ऑल अफेक्शंस ऑफ द आईज, नोज, ईयर एंड ब्रेन। देखिए हमारे आंख, नाक, कान, मस्तिष्क के सभी रोग, यानी आंख, नाक, कान, मस्तिष्क में कोई भी गड़बड़ी हो जाए किसी प्रकार की, ऑल अफेक्शंस ऑफ द आईज, ईयर, नोज एंड ब्रेन, उन सब के लिए सिंगल पॉइंट है गालब्लैडर 20। यानी आपकी आंखों में, नाक में, कान में, ब्रेन से रोग संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिंगल पॉइंट गालब्लैडर 20 से डेट करिए, सब में आराम मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ तक कि अगर सर्वाइकल हो जाती है, यहाँ दर्द होने लगता है गर्दन में, उसमें भी ये आपका गालब्लैडर 20 अच्छा काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी गालब्लैडर 20 अच्छा काम करता है। ये आपके नाखून के पास जोड़ से नीचे उतरते हैं, यहाँ गालब्लैडर 20 पड़ता है। इसके बाद देखिए एक और प्रोटोकॉल है, अल्कोहलिज्म। किसी को अल्कोहल, शराब पीने की लत लग जाती है। अगर शराब पीने की लत लग जाती, अंग्रेजी में अल्कोहलिज्म यह कहलाती है। स्टमक 45 सेडेशन से, यानी आप अगर स्टमक 45 सेडेस करते हैं तो गर्म जल, या साथ में हम लोग अक्सर करते हैं ना, जब भी कोई चीज पीने का मन करता है तो हमारे शरीर में हीट, जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर बैलेंस करता है आपका स्टमक, तो स्टमक में हीट, जब अल्कोहल इंसान पीने से क्या होता है, स्टमक में हीट बढ़ जाती है। तो जब स्टमक में हीट कम होती है फिर पीने का मन करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, इंसान को गर्म पानी पीने को बोलते हैं। जब भी शराब पीने का मन करता है उसको बोलते हैं गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीता है और साथ में स्टमक 45, एक सिंगल पॉइंट होता है, स्टमक 45 इसको लगाता रहता है सेडेट करके, तो धीरे धीरे अल्कोहलिज्म की लत कम होती है। शराब पीने की लत जब पुरानी हो जाती है, यानी क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, और ये गर्म जल के सेवन से, यानी आपको CV12, देखिए CV6 है, टोन करो, इससे शरीर में हीट बढ़ती है। अगर आपको जनरल गर्मी चाहिए, CV6 को टोन करो, गर्मी बढ़ेगी। साथ में गर्म पानी भी पियो, क्योंकि हमारे पेट को जब गर्माहट की जरूरत होती है तो शराब पीने का मन करता है। अगर आपको शराब पीने का मन कर रहा हो, एक गिलास गर्म पानी पियो तो शराब पीने का मन कम कर देता है। वैसे भी ये नशा जो है नाश की जड़ होती है, इंसान का व्यक्तित्व ही समाप्त कर देती है। तो CV6 को हम टोन करेंगे तो धीरे धीरे वो गर्म जल पीने की जो लत है वो आपकी खत्म होगी। तो दोनों में से चाहे दोनों प्रोटोकॉल लगाओ या एक ही लगाओ, इससे धीरे धीरे करके ठीक होता है। सर, एल्कोहलिज्म में एमेंसिया क्वेश्चन। होती है अगर आपका स्मृति लोप हो। स्मृति लोप अगर किसी को हो रहा हो, अगर हमें कभी भी किसी को अचानक याददाश्त खत्म हो जाए, अगर किसी की अचानक मेमोरी चली जा रही है, स्मृति लोप कहलाता है। अंग्रेजी में एमेंसिया को हम इसको एलु7 सेडेट, सिंगल पॉइंट एलु7 सेडेट से, अगर आप सब भूल गए हो, याददाश्त बहुत आप कम होती जा रही है, एलु7 सेडेट जैसे जैसे लगाते जाओगे तो आपकी धीरे धीरे करके स्मृति लोप जो होगा, याददाश्त दोबारा से आने लगती है। पुरानी बातें जब भूल जाते हैं, यानी नई बात, सॉरी, ये तो पुरानी बात को याद करता है, एलु7 सेडेट लगाते हैं। और नई बातें जब भूल जाते हैं, पुरानी बातें याद रहती हैं, नई भूल जाते हैं। याद नहीं होता जिनको, जैसे हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं और या आप भूलते जा रहे हैं, पढ़ते समय तो याद होता है लेकिन फिर भूलते जाते हैं। तो नई बातें जब हम भूल जाते हैं तो H9 टोन करने से धीरे धीरे नई बातें जो याद आते आने लगती हैं, जो भी नई बातें हुई होती है वो याद आने लगती है, H9 टोन करते हैं। इसी प्रकार अगर किसी को एंजाइना पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, एकदम सीने में दर्द होता है, सांस घुटने लग जाती है, आपका हृदय है, हार्ट सोल, इसको एंजाइना पेक्टोरिस को हम हार्ट सोल बोलते हैं। अब एंजाइना का उपचार करना हो तो इसके लिए H9 को टोन करना है। H9 देखो यहाँ टोन किया गया है, या H7 को सेडेट करो। H9 टोन हार्ट में बिंड, या तुम या H7 को सेडेट करो। मृत्युकारी, चूंकि एंजाइना का पेन जो होता है बहुत खतरनाक होता है। ऐसा दर्द होता है जो एक बार एंजाइना पेन सह लेता है जीवन में कभी नहीं चाहता कि एंजाइना पेन।
H9 टोन करो या फिर H7 सेडेट करो, मृत्युकारी ये एंजाइना होता ना करो तुम उपचार में लेट। तुरंत पॉइंट को लगाना चाहिए फटाफट। H9 टोन या H7 सेडेट। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन आपका उच्च रक्तचाप है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी हमने बताया था, जब हाइपरटेंशन हो जाता है। गैलवेटेड 20 है, जो आपके यहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड है, आंख से, नाक से, कान से, उन और साथ में हमारे बीपी को भी ये कंट्रोल करता है, नॉर्मल रखता है। तो गैलवेटेड 20 सेडेट करिए सिंगल पॉइंट, तो ब्लड प्रेशर, इससे हाइपरटेंशन ठीक होता है। इन पॉइंटों को मित्रों कम से कम आप लगाना 1 से 2 महीने 3 महीने तक कम से कम लगाना होता है। सिंगल पॉइंट लगाते रहिए, अपना काम करते रहिए और सिंगल पॉइंट लगाते रहिए। साइनोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी त्वचा नीली पड़ने लगती है। यानी जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन की कमी हो, आपकी त्वचा नीली पड़ रही हो, तो नीली कब पड़ती है? जब ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसको साइनोसिस कहते हैं। तो लिवर 3 सेडेशन से ठीक हो जाता है। यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन की जो कमी है, O2 मीन्स ऑक्सीजन और Hb मीन्स हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की कमी केवल लीवर 3 सेडेट करने से धीरे धीरे पूरा हो जाती है। कितना अच्छा पॉइंट है लीवर 3, देखा आपने। एक है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी जब हो जाता है तो क्या होता है, लंबी अवधि तक ये किसी को बना रहा। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जब होती है और लंबी अवधि तक रहती है, स्टमक 40 सेडेट, पैर झंझनाता रहता है, गद्दा जैसा पैर हो जाता है। इसमें ST40 अगर आप ओरिजिनल लगाओ, पैरों में न्यूरोपैथी है, ST40 यहाँ पड़ता है पैर में, आप यहाँ लगाइए पैरों में, ओरिजिनल लगाइए टोन करके, बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी को ये ठीक करेगा बहुत सुंदर तरीके से मित्रों। डायबिटिक न्यूरोपैथी से क्योर होती है। अगला देखो, डायरिया, लूज मोशन जिसको कहते हैं, पुरानी जब हो जाती है और उपचार से ठीक नहीं होता है, इसको हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। स्टमक 45 सेडेट करते हैं तो धीरे धीरे करके डायरिया ठीक होने लगती है। किसी को लगातार पतला दस्त काफी दिनों से आ रहा हो, ना ठीक होता हो, तो सिंगल पॉइंट स्टमक 25 सेडेट करके दीजिए, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ठंड के दिनों में पतले दस्त हो, खासतौर से सुबह सुबह जब लूज मोशन आए, तो लिवर अटैकिंग ऑन स्प्लीन के कारण होता है ऐसा, और दिन भर भी लूज मोशन आता रहे, तो सिंगल पॉइंट SP4 टोन करके लगाइए, पतला दस्त आपका ठीक हो जाएगा। केवल सिंगल पॉइंट SP4 टोन करके लगाते हैं, जैसे जैसे लगाते जाएंगे लूज मोशन ठीक होता जाएगा। इसी SP4 पे आप गेहूं का बीज बांध सकते हो। अभी 2-3 दिन की बात है, हमने यहाँ पे एक पेशेंट को गेहूं का बीज लगा दिया। गेहूं का बीज, अभी गेहूं की मड़ाई हो रही है देहात क्षेत्र में, और वहीं एक लोग को लूज मोशन हो रहा था, गेहूं का बीज उठा के दोनों हाथों में लगाया गया। एक बार इन्होंने, एक बार 2 बार शायद गए होंगे, इसके बाद लूज मोशन हुआ नहीं, ठीक हो गया बिना दवा के। बहुत अच्छा इलाज है। कान से, देखिए कान से सुनना कम हो जाता है, आवाजें कान में आने लग जाती है। अचानक कान से सुनना कम हो गया, कान में आवाज आने लगी। चक्कर भी रोगी को आता है, यानी टिनिटस हो गया, लॉस ऑफ हियरिंग हो गया, आपका हार्डनेस ऑफ द हियरिंग हो गई, साथ में चक्कर आ रहा है कान के कारण, मेनियर सिंड्रोम के कारण, कान के कारण चक्कर आ रहा है। तो तीनों तकलीफों को TW10, देखिए जोड़ के जस्ट बाद पड़ता है TW10, सेडेट करके लगाइए, आपकी ये तीनों तकलीफें धीरे धीरे करके ठीक होती चली जाएगी। आपका चक्कर आना भी ठीक होगा, टिनिटस भी ठीक होगा, वर्टाइगो भी ठीक होगा। आगे हम देखते हैं सिस्ट ऑफ द आईलिड, आंख के ऊपर जो पलक होती है ना, इस पे बिलनी बोलते हैं गांव में, इस पे सिस्ट हो जाती है, बिलनी, गांव में इसको बिलनी बोलते हैं। कभी दर्द कभी बिना दर्द की ये हो जाती है, सिस्ट ऑफ द आईलिड ये कहलाती है कान के ऊपर। SI7 देखो यहाँ पड़ता है, SI7 टोन करना होता है, SI7 टोनिफिकेशन से ठीक हो जाती है। SI7 टोन करते हैं और धीरे धीरे आईलिड्स के ऊपर जो सिस्ट है वो ठीक। ग्लूकोमा का सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, मोतियाबिंद जो, देखिए इंट्राकुलर प्रेशर भी बढ़ जाता है इसमें, आंख के ऊपर जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ गया, ग्लूकोमा हो गया, आंख के अंदर दबाव बढ़ गया है।
अंग्रेजी में ग्लूकोमा बोलते हैं। तो एक पॉइंट होता है गैल्वेडेड 10, गवर्निंग वेसल 10, सॉरी गवर्निंग वेसल 10, जीबी 10 टोन करो, जैसे जैसे पॉइंट लगता जाता है ग्लूकोमा, आंख का प्रेशर भी रिलीज हो जाता है और ग्लूकोमा में भी आराम मिलता है। मायोपिया, मोतियाबिंद। मायोपिया, पास का तो देख पाता पर दूर का ना देख पाता। अच्छा, ये मायोपिया है जिसमें आपका अ, दूरदृष्टि दोष। K5 टोन करते हैं, यह है K5, यहाँ पे टोन करते हैं तो सिंगल पॉइंट से ठीक हो जाता है। पास का तो दिख जाता है। हमारे संजय सर कहते हैं उनको जो है दूर के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, नजदीक पढ़ने के लिए निकाल के पढ़ते हैं, तो उनके लिए पॉइंट K5 टोन अच्छा रहेगा। पास का तो देख पाते पर दूर का ना देख पाते। सिंगल पॉइंट लगाना आसान होता है मित्रों, और अब एक इंसान खुद लगा सकता है। कभी विटामिन ए की जब हो जाती कमी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि में रतौंधी बोलते हैं, होती है। LI1 लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेटल पॉइंट है LI1, LI1 नाखून के पास यहाँ पड़ेगा, और टोन करने से धीरे धीरे विटामिन ए की कमी पूरा हो जाती है, और नाइट ब्लाइंडनेस भी ठीक होता है, रतौंधी भी ठीक हो जाती है। LI1 कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। आर्म लिम्फ, देखिए आर्म लिम्फ कंजेशन है, बाहों का लिम्फ अवरोध जब हो जाता, आपके बाह में ब्रेस्ट काट कर निकाल देते, गांठ या कैंसर होने का, कैंसर गांठ या कैंसर के कारण ऐसा होता, बाह में लिम्फ कंजेशन हो जाता, बाह मोटे दर्दीले हो जाते। LY6 जो है, LY6 जो है आपके ब्रेस्ट में भी गांठ हो उसमें भी काम करता है। LY6 यहाँ से कलाई से 4 अंगुल की दूरी पर पड़ता है। LY6 सेडेट करके लगाते हैं, तो इससे बाह में अगर दर्द हो वो भी ठीक होगा। ब्रेस्ट में गांठ बन रही हो जो कि कैंसरस हो, तो उसमें भी आप पॉइंट बड़े वाले मैग्नेट सेडेट करके लगाते रहिए। धीरे धीरे करके LY6 सेडेशन से धीरे धीरे बाह का दर्द भी ठीक होगा, स्तन रोग भी ठीक होता है, ब्रेस्ट की गांठें ठीक होती। बहुत अच्छा पॉइंट है ये ब्रेस्ट नोट के लिए, सिंगल पॉइंट से आराम मिल जाता है। अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ लगाइए, अगर एक तरफ है तो एक तरफ, राइट साइड है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, इसको लगाना चाहिए। LY6 दर्द मिलता है वहां पे। आर्म नर्व्स यानी बाह का जो स्नायु शून्य हो, जब आपके हाथों में नर्व सप्लाई जो है कम कर दिया, ब्लड सप्लाई कम जा रही है, तो आपके हाथों में अंदर से दर्द होता है, ऐसा लगता है कि हाथ के अंदर से दर्द हो रहा है। तो सिंगल पॉइंट SI7 टोन करने से स्नायु शूल ठीक हो जाता है। जब आपने मसाज किया, दर्द पॉइंट लगाया, नहीं आराम मिला, सर्कुलेशन के पॉइंट लगाए, उससे भी आराम नहीं, तो सिंगल पॉइंट SI7 टोन करके लगाइए, दर्द तुरंत मिट जाता है। जिसको कभी कभी इंसान को हाथ में ऐसे लगता करंट लग गया, करंट लग गया हाथ में, उसमें भी SI7 जो है टोन करने से ठीक। अगला आर्टरी, आर्म की आर्टरी धमनियां है। बांह की धमनियों में अवरोध हो जाता है तो शुद्ध रक्त हृदय में ना पहुंच पाता, पोषण बांह का तब घट जाता है। यानी आपकी हार्ट की जो, हाथ के लिए जो आर्टरी का पॉइंट होता है LE7 होता है। अगर LE7 हम पॉइंट लगाते हैं जब आप आर्टेरियल स्क्लेरोसिस हो, आर्म में पेन हो, तो सेडेट करके लगाएंगे। लेकिन जब हम टोन लगाते हैं, जब दर्द बंद हो जाए, बांह का दर्द घट गया हो, हाथ पतला हो, हाथ को मोटा करना हो, हाथ पतला हो जाता है आर्टेरियल स्क्लेरोसिस से, तो पहले जब तक रुकावट है तो सेडेट करके लगाना है। रुकावट घट गई और दर्द आपको खत्म हो गया, तो हाथ चूंकि पतला, इसको मोटा करना है, तो टोन लगाओगे तो नरिशमेंट देगा। ठीक है, तो ये LE7 टोन है। धन्यवाद साथियों। ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोगों ने पढ़ा, एक और पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने अभी ये ब्रीथलेसनेस इसके बारे में पढ़ा, एक ट्रीटमेंट हम और देखते हैं अभी। कोई क्वेरी है तब तक देख लेते हैं, थोड़े समय के लिए कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस आप लोगों के, तो उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद फिर एक कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। योजना जी बोलिए, योजना जी।
हाँ बोलिए योजना जी। सर नमस्ते। सर वो जो आपने बताया था ना अभी अल्कोहलिज्म वाला। हाँ वो रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे, वहां से दोबारा नहीं देख। नहीं 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 नहीं, मैं पूछी सर, आपने अल्कोहलिज्म एडिक्शन का बताया था। तो वो एडिक्शन का। खाली अल्कोहल एडिक्शन के लिए या सिगरेट भी पीते हैं उसके एडिक्शन के लिए भी? सिगरेट के लिए अलग रहेगा, ये केवल अल्कोहलिज्म के लिए था। केवल सर अल्कोहल। सिगरेट का भी बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, सिगरेट का भी बता देंगे। ठीक है सर। तो यही पूछना, थैंक यू। सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी। सर अगर पल्स डाउन होने लग जाती है किसी की, तो उस समय क्या LU9 टून करना होता है या क्या करना होता है सर? बिल्कुल एल्यूनाइन टोन करिए। बिल्कुल। थैंक यू सर। सिंगल पॉइंट। जी मुकेश सर। मुकेश सर, आदरणीय मुकेश गुप्ता जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है सर कि ये सिंगल हाँ हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। जी आ रही है। सर कि सर सिंगल पॉइंट इसमें कभी लेफ्ट हैंड का था कभी राइट हैंड का था, तो जिस हैंड का है उसी में लगाना है सर, क्या हाँ डिजीज? जिस हाथ में उसमें लगाना है, या फिर जो है आप दोनों हाथों में भी लगा सकते हो। अच्छा, जब बाइलेटरल भी लगा सकते हैं ना? बाइलेटरल भी लगा सकते हो। तो सर, तो जी ये जैसे कोई भी जैसे घुटना का हो या जैसे राइट घुटना में होता बिल्कुल, है जहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं बिल्कुल 100% काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और राकेश गुप्ता जी। राकेश गुप्ता हाँ जी। सर, नमस्कार सर। सर एक पेशेंट है, उनके तलवे में दर्द होता है, शुगर की वजह से चला नहीं जाता सिंगल दोनों पॉइंट पैरों में। K2 सेडेट करके लगाइए। K2। ये K2। डेट हो गया। जी ठीक है सर। धन्यवाद साथियों। तो आइए अब एक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की ओर चलते हैं। तो यहाँ से हम जो है आयुर्वेद में, आयुर्वेद का आयुर्वेद का नहीं, TCM ही आज शुरू करिए हैं। तो TCM ही शुरुआत रखते हैं, आयुर्वेद कल। देखिए यहाँ पे एलर्जी के लिए है, एलर्जी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। एलर्जी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक यानी मूत्र पथ की एलर्जी हो। एलर्जी मूत्र पथ में जब हो जाती, जलन खुजली वहां हो जाती। अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर में एलर्जी है, पेशाब करते समय जलन हो रही है, खुजलाहट हो रही है, एलर्जी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, इसको हम कहते हैं एडी 1 सेडेट करते हैं। एडी 1 देखिए कहाँ पड़ेगा, आपका हाथ है ये, और ये मिडिल फिंगर है नाखून के पास, इन यंग बॉर्डर पे। इन यंग बॉर्डर जो होता है गोरा वाला सांवला भाग, नाखून के जस्ट पैरेलल हड्डी के साथ, बोन का जहां उभार उठता है उससे जुड़ा हुआ एडी 1 पॉइंट पड़ता है। सेडेट करके लगाते हैं तो धीरे धीरे करके यूरिनरी ट्रैक की एलर्जी ठीक करेगा। आपके डायफ्राम से नीचे लोअर पार्ट की कहीं की एलर्जी हो, डॉक्टर वाल के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें खास बात यह होती है कि जो हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी आपके डायफ्राम से ऊपर के पार्ट को, डायफ्राम से ऊपर के पार्ट को एक आपका अलग पॉइंट्स काम करता है, डायफ्राम से नीचे के पार्ट्स में एक पॉइंट अलग काम करता है, और लोअर पार्ट में अलग काम। मान लो यहाँ नाभि है, यहाँ डायफ्राम है ये, तो यहाँ के डायफ्राम से नीचे के लिए 1 नंबर का पॉइंट, और 2 नंबर का पॉइंट गर्दन के लिए डायफ्राम से ऊपर के लिए, और 3 नंबर का पॉइंट चेहरे के लिए। तो डायफ्राम से नीचे एलर्जी है, चाहे इंग्वाइनल एरिया में हो चाहे मूत्र के संबंधित हो, उन सब में एडी 1 लगेगा। अगर कांख के पास एलर्जी है, गर्दन के पास यहाँ एलर्जी है, तो एडी 2 आता है, और सर की एलर्जी के लिए हम एडी 3 लेते हैं। तो जहाँ की एलर्जी हो उसके अनुसार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है और अपना पॉइंट सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मित्रों, जो एलर्जी था वो आपके एलर्जी यूरिन ट्रैक्ट में थी, और वो आपके डायफ्राम से नीचे है, इसलिए एडी 1 लगाया गया। धमनी में आई रुकावट, अगर धमनी में कहीं भी
अगर आपका स्क्लेरोसिस हो जाता है, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, तो धमनी में जब उम्र बढ़ती है, इसके कारण धमनियों में जो है जो धीरे धीरे रुकावट आने लगता है। तो इससे क्या होता है कि धमनी में रुकावट आए, पूरा ब्लड सप्लाई आगे नहीं बढ़ा, तो इसके कारण हाइपरटेंशन हो सकता है, आईबीपी हो सकता है, या लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन हो सकता है। एक पॉइंट है AD1C, AD1B यहाँ पड़ता है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है पूरे होल बॉडी की एलर्जी के लिए। उसके बाद AD1C पित्त जॉइंट पे ही इधर अंदर की तरफ से पड़ता है। ये आपका ये सेरेब्रल जो इस्मिया होती है, यानी मस्तिष्क में ब्लड की रुकावट जो हो रही हो, या फिर हाइपरटेंशन हो इस आर्टेरियल स्क्लेरोसिस के कारण, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन हो जिसमें ब्रेन की क्रिया घट गई हो, तो AD1C सेडेट करके लगाते रहिए, तो धीरे धीरे आपके आर्टरी में जो ब्लॉकेज होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, और उसके आर्टेरियल स्क्लेरोसिस ठीक हो जाती है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है AD1C। मिडिल फिंगर में पिच जॉइंट से जस्ट नीचे जोड़ से लड़ लगा हुआ इनियांग बॉर्डर पे पड़ेगा, आपके इनियांग बॉर्डर पे पड़ता है ये। एलर्जी का अस्थमा है, देखिए अस्थमा के लिए आपका चेस्ट रीजन में आ रहा है, तो चेस्ट रीजन की बात के लिए आपका AD2 आएगा। धूल धुआं धुएं मिट्टी पराग के कण से सांस फूलने जब लग जाती है, तो AD2 एलर्जी का अस्थमा ये कहलाती है, AD2 सेडेशन से ठीक हो जाती है। एलर्जी ऑफ द अपर बॉडी, शरीर के ऊपरी भाग की एलर्जी के लिए, शरीर के ऊपरी भाग में हो, ये देखिए चेस्ट रीजन की हो, गले के पास हो, यहाँ तक सीने में हो, छाती में हो, हृदय में हो, स्वर यंत्र में हो, गला गर्दन बाहों में हाथों में हो, तो इसमें आपका पीछे पीठ पे हो, चमड़े में एलर्जी हो, AD2 सेडेट से सारी एलर्जी ठीक होगा। यही अगर एलर्जी सर में हो, अगर यही सर में हो, आंख नाक कान गला इसमें हो सर के पास, तो AD3 लगेगा। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए यहाँ, सर के लिए आपका AD3, डायफ्राम से ऊपर के लिए AD2, डायफ्राम से नीचे के लिए AD1 यूज किया जाता है। अब यहाँ आपका एसिड बेस रेक्टो ऑफ द कोलन का प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है ये। कि देखिए हमारे जो बड़ी आंत में है, अम्ल और क्षार का अनुपात 1 होना चाहिए। आज हमसे कोई पूछ भी रहा था एसिड बेस का ट्रीटमेंट, यानी अम्ल क्षार का अनुपात बड़ी आंत में बराबर होना चाहिए। जब अम्लीय है तो हो जाता है आपका कॉपर है, कोबाल्ट है, इसकी अधिक मात्रा अगर हो सकती है। कलांतर में आपका अल्सर हो सकता है कोलन में। तो सिंगल पॉइंट है Li1A, आपके अम्ल क्षार का अनुपात बराबर हो जाता है। एसिड बेस बैलेंस करने का पॉइंट है इंडेक्स फिंगर में, यहाँ पे आपका Li1 पड़ता है। पहले ही जोड़ पे वात जॉइंट पे जैसे नीचे उतरते हैं, उतरते ही Li1A आता है, लार्ज इंटेस्टाइन 1A। यहाँ इसको सेडेट करके लगाते रहिए, तो आपका बॉडी में एसिड बेस बैलेंस हो जाता है। YNM में ST1 आता था, लेकिन यहाँ पे AD1A लगाइए, एसिड बेस बॉडी में बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद आपका अर्थराइटिस ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, अर्थराइटिस ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, हाथ के जो ऊपरी बाह है, अंगुलियों की अर्थराइटिस हो गई, बाह में जो है आर्टरीज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, सॉरी, जो आपके हाथों के ऊपरी बाह आर्टरीज है, तो हाथों बाहों की धमनियों में धमनी काठिन्य यानी स्क्लेरोसिस जब हो जाता है, यानी जब हाथों में समुचित रूप से ब्लड नहीं पहुंच पाता, हाथों की आर्टरी का पॉइंट होता है LU7 टोन करके लगाते हैं। तो हाथों की आर्टरी में, आर्टरी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, उसमें आपका LU7 टोन करके लगाते हैं। जैसे ऐसे पॉइंट लगाएंगे धीरे धीरे करके ठीक होता है। आर्टरी ऑफ द होल बॉडी, पूरे शरीर की आर्टरी में अगर प्रॉब्लम हो, आर्टरी ऑफ द होल बॉडी, पूरे शरीर की आर्टरी में अगर प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए CI9 एक सुंदर पॉइंट होता है आपका। P9 जिसको बोलते हैं, डॉक्टर वाल ने इसको सर्कुलेटरी मेरिडियन बोला था पेरिकार्डियम को, और ये आपका P9 है, इसी को C9 बोलेंगे। बहुत शानदार बिंदु होता है होल बॉडी की आर्टरी का। पूरे शरीर की आर्टरी में कहीं भी ब्लॉकेज हो या कोई दिक्कत हो रही हो, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस अगर पूरे शरीर में हो, तो CI9 टोन करके लगाइए। जैसे जैसे आप लगाते जाओगे, पूरे शरीर में कहीं भी आर्टरी में स्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग नहीं आएगी कट, जिसके कारण ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। अगला है एबनॉर्मल इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल। RBC जो है, लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य से वृद्धि ज्यादा हो गई।
आरबीसी जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, देखिए जब आरबीसी कम हो तो sp3 टोन करना है, और ज्यादा हो गई तो घटा देना, sp3 से सिग्नल चलने के छिद्र जब बड़े हो जाते, खाने का काम ठीक से नहीं हो पाता। लाल रक्त कण असमान रूप से तब बढ़ जाते sp3 सेडेशन से ठीक हो जाए। और अगर यही कम हो गया, आरबीसी कम है तो sp3 टोन, आरबीसी अधिक हो गया तो sp3 सेडेशन। एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ द रेड ब्लड सेल, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं असामान्य रूप से लाल रक्त कणों की कमी हो जाए, तो देखिए sp3 यहाँ टोन लगा है। ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे में ये जो जोड़ होता है कफ जॉइंट जस्ट उसके नीचे है। यहाँ पे सेडेट लगा था sp3, वाई जो येलो बॉल मैग्नेट था। यहाँ WBM व्हाइट बॉल मैग्नेट लगेगा टोन में, आरबीसी की कमी पूरी हो जाती है। अगला देखिए, आमाशय द्वार की अशिथिलता हो, एल्केरेसिया ऑफ द कार्डिया की। जब बाधा मार्ग में कोई ना होती पर आमाशय में भोजन ना जा पाता, आमाशय द्वार की अशिथिलता इसका कारण होती कार्डियक में। तो ST43 सेडेट करिए, तो फूड प्रेशर विद डिफिकल्टी इनटू द स्टमक ड्यू टू फेल्योर ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक स्पिंचर। आपका कार्डियक स्पिंचर को जो है रिलैक्स नहीं हुआ, रिलैक्सेशन नहीं हुआ, इसके कारण भोजन जो है आगे नहीं बढ़ पाया, शिथिलता का कारण रहता है। तो ST43 क्या करता है, कार्डियक स्पिंचर की क्रियाशीलता को बैलेंस कर देता है, जिससे बाधा हट जाती है और इस भोजन उसका द्वार जो है ठीक हो जाता है। ST43 सेडेट। देखिए यहाँ एनल स्पिंचर का पॉइंट है K4। K4 क्या होता है, एनल स्पिंचर का पॉइंट होता है। मल का द्वार जब खुला रह जाता, रोगी मल को रोक न पाता, सब समय मल रिश्ता रहता, K4 टोनिफिकेशन से ठीक हो जाता। मल द्वार जब बंद हो जाता, रोगी मल को निकाल न पाता, भयंकर कब्ज हो जाती, K4 सेडेट करो। देखिए K4 टोन करेंगे तो आपका स्टूल जो है, आपका जो संकोचनी होती है मल द्वार की, वो खुलती है बंद होती, इधर से स्टूल बाहर आता है। कभी कभी वो ढीला हो गया तो खुला रह गया, तो उससे स्टूल जब आपका आया थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है, रिश्ता रहता है मल बाहर, तो कपड़े में गीला गीला लगता है। तो जब K4 टोन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और इसी का उल्टा, जब मान लो मल द्वार बंद हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बाहर निकल ही नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे कभी कभी स्टूल पास आउट नहीं कर पाते, बहुत मेहनत करते निकलता नहीं, K4 सेडेट करके लगा दीजिए, कब्ज ठीक हो जाए और स्टूल बाहर आ जाए। एनल फिशर, देखिए गुदा का नासूर जब हो जाता, जलन प्रदाह वहां हो जाता, पस जैसे स्राव निकलने लगता, K5 सेडेट करो। ओरिजिनल आपके पैरों में K5 पड़ता है, यहाँ पे K5 है, नीचे K4 था, ये K5 सेडेट करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, एनल फिशर ठीक होता है। एनल फिशर बड़ी चीज है और इसको ठीक करना मामूली बात नहीं है, लेकिन ये एनल फिशर भी ठीक हो जाता है। इसके बाद देखिए मित्रों, एक और प्रोटोकॉल है ब्रेन ट्यूमर का। ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में जब ट्यूमर होता है मस्तिष्क में, किसी तरह ये ठीक ना हो पाता, देखिए पैरेन्काइमल एपिथेलियल डिजनरेशन से हो जाता। OR3 ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन का पॉइंट है OR3, और जब हम OR3 लगाते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो है ठीक होने लगता है। OR3 ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन का पॉइंट है। मीनाक्षी जी रुक जाइए, अभी क्वेरी लेते हैं आपकी। OR3 धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पैरेन्काइमल डिजनरेशन यानी जो आपका मृद ऊतक के जो डिजनरेशन, एपिथेलियल डिजनरेशन, वो ठीक होता है। और OR3 जो है ये आपका रिंग फिंगर है, यहाँ OR1 पड़ता है, ये OR2 है, और यहाँ पे OR3। तो OR3 अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन के ट्यूमर में काम करता है, OR1 लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के ट्यूमर में काम करता है, OR2 मिडिल पार्ट ऑफ, जैसे चेस्ट में, हार्ट में यहाँ ट्यूमर हो, ब्रेस्ट में हो तो भी OR2 लगता है और OR1 भी लगता है। डायफ्राम से नीचे तो OR1 ही लगेगा, फैटी लिवर में भी OR1 लगता है, लेकिन इसके साथ OR2 भी लगाया जा सकता है।
ब्रेन डिजेनरेशन, एक कैंसर को भी ठीक करता है, ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन। ब्रेन डिजेनरेशन इन बुढ़ापा में जो अभी डिजेनरेशन हो जाता है ब्रेन का, जिसको सेनाइल डेमेंशिया बोला जाता है, बुढ़ापे की विक्षिप्ति। तो एनडी मेरिडियन का ND3 टोन करते रहिए, सिंगल पॉइंट ND3 टोन करके लगाते रहिए। धीरे धीरे करके ब्रेन का डिजेनरेशन समाप्त होता है और सेनाइल डेमेंशिया ठीक होती है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जानते हो मित्रों, रक्तस्राव कहीं से भी हो, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, बहुत थोड़ा भी रक्तस्राव होने लग रहा है, यानी माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत अतिस्राव, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे SP6 टोन करते, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो तो FC6 टोन करें। SP6 टोनिफिकेशन से जो है ब्लीडिंग रुक जाती। बाइल कंजेशन है, बाइल कंजेशन, बाइल यानी पित्त बढ़ जाता है, पित्त स्राव जब घट जाता है, पाचक घटता, कब्ज हो जाता है, लीवर 3 सेडेट करिए, बाइल कंजेशन नॉर्मल हो जाएगा। लीवर 3 सेडेट करते हैं, बाइल कंजेशन थोड़ा सा नॉर्मल होता है। हड्डी संबंधी कोई रोग हो, आपका डिफॉर्मिटी जब हो जाती, ये टीबी ऑफ द बोन, टीबी बोन की हो जाती, कि जब हो जाती, हड्डियां कमजोर होने लग जाती, यूबी12 टोनिफिकेशन से ठीक हो जाती। यानी आपका यूबी12 क्या है? SMP है, सिमुलेशन मेजरमेंट पॉइंट। SMP का मतलब होता है मित्रों सिमुलेशन मेजरमेंट पॉइंट, डॉक्टर वाल का। और इससे बोन सिस्टम और होल बॉडी का, यानी आपकी बॉडी के हड्डियां जो होती है शरीर को आकृति प्रदान करती है, आवरण प्रदान करती है, ब्लड सेल बनेंगे और Uबी12 से हड्डियां धीरे धीरे नरिशमेंट होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं, बोन की ट्यूबरकुलर भी ठीक होती है और उसकी डिफॉर्मिलिटी भी ठीक होती है, Ubी12 टोनिफिकेशन में लगा। साथ में कार्डियक रिदम है, हृदय गति। अगर एसए नोड जब हाइपर एक्टिव हो जाता है तो हार्ट गति बढ़ जाती है। एसए नोड जब आपका डिस्टर्ब हुआ, हाइपर एक्टिव हो गया, तो आपकी हृदय गति क्या होती है मित्रों? बढ़ जाती है। तो H6A पेसमेकर पॉइंट जिसको बोला जाता है, H6A क्या है? पेसमेकर पॉइंट है। अब उसको राइट साइड में H6 से सेडेट करके लगा दीजिए, तो धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। आप चाहो दोनों तरफ लगा सकते हो। एसए नोड जब हाइपो एक्टिव हो, हाइपो एक्टिव का मतलब हो गया हृदय गति घट गई, तो आपका यहाँ पे हृदय गति जब घट गई हो तो यह 6 जो है राइट साइड में टोन करके लगाइए, और अगर हृदय गति बढ़ गई हो तो H6 जो है सेडेट करके लगाना होगा। यानी हम H6 के आधार से लगाते हैं, H6 जो है जैसा भी होगा H6 के आधार से ही लगाएंगे, H6A के आधार से। अगर हार्ट बीट बढ़ी हुई एसए नोड हाइपर एक्टिव है तो H6 सेडेट, अगर एसए नोड हाइपो एक्टिव है, घटी हुई हार्ट बीट, तो H6 टोन। कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, OR1 और 1A, दो पॉइंट हम लोग लगाते हैं, 1B या 1A, 1B, ये दो पॉइंट लगा दीजिए। कब्ज मरीज को हो गया हो, बरसों पुराना हो, तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है OR1A, पुराना से पुराना कॉन्स्टिपेशन OR1A ठीक करता है। एक और है प्रोटोकॉल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजनरेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं भी डिजनरेशन हुआ तो जो आपकी क्रेनियल नर्व आती है, यहाँ स्पाइन से निकलती 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 जोड़ी, तो ज्ञानेंद्रियों का ये नियंत्रण करती है। बुढ़ापे में क्रेनियल नर्व कमजोर हो जाती है, तो उसका पॉइंट होता है ND4, टोन करते हैं क्रेनियल नर्व्स के लिए, टोनिफिकेशन पॉइंट है, जिससे हमारी बॉडी की क्रेनियल नर्व्स एक्टिव होती हैं, और जो लोगों को बुढ़ापे के कारण ज्ञानेंद्रिय कमजोर होती है वो उसमें उनको आराम मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि जब आपको गर्दन में ब्लड सप्लाई कम हो रहा हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब बढ़ जाती, गर्दन में दर्द तब होने लगता है, तो दर्द हाथ बांह तक चला जाता है, ND2 सेडेट करो तो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हाथ पतला हो गया, बांह पतला हो गया, तो ND2 बाद में दर्द के समय सेडेट होगा, बाद में टोन करके लगाते हैं, बाद में हम क्या करते हैं? टोन करके लगाते हैं। अब इसमें देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हुई, प्रोटीन की कमी जब हो जाती, बॉडी सेल कमजोर हो जाता,
तो ग्रोथ, एंजाइम, हार्मोन्स, ग्लोबुलिन्स, आपका क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब कमजोर हो जाते हैं। तो सिंगल पॉइंट है आपका राइट में sp1 या pn1। टोन करिए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ठीक करता है। राइट साइड में sp1 लगाया तो आपका ग्रोथ अगर कम, बच्चा कम बड़ा हो बढ़ रहा है, उसके शरीर वृद्धि विकास कम है, या उसको हार्मोनल इश्यू है, या उसके बॉडी में ग्लोबुलिन जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कम ज्यादा हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स कम है, एंजाइम्स बॉडी में कम बन रहे हैं, तो आपको केवल pn1 टोन करके पैर में लगा दीजिए दाहिनी तरफ, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। प्रोटीन की कमी भी ठीक हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा होता है? TW3, ट्रिपल आर्मर 3। इंटीरियर पिट्यूटरी जब काम न करती ग्रोथ हार्मोन्स तब घट जाता है। इसका कारण होता है आप अभिवृद्धि शरीर की तब रुक जाती, TW3 टोन करने से धीरे धीरे वापस आ जाती। सर के बाल जब उड़ जाते, उड़ने लग जाते, सेक्सुअल वीकनेस तब आ जाती, स्तन में दूध कम हो जाते, त्वचा रूखी जब हो जाती, TW3 टोन करो। यानी ये भी हमारे सर के बाल उड़ गए, सेक्सुअल वीकनेस आई बॉडी में, आपके ब्रेस्ट में दूध कम हो गया, तो TW3 टोन करिए, धीरे धीरे करके सब बैलेंस हो जाए। आपका फैटी लिवर अगर हो जाए, फैटी लिवर में केवल लिवर 2 को टोन किया। एक्सक्यूज मी 1 मिनट प्लीज, आपने जो अभी पहले बोला ना, प्लीज एक बार रिपीट करना। जब भी हमारी बॉडी में सर के बाल, हाँ जी माइक ऑफ करें, आप कौन बोल रहे हैं? सर, कीर्ति बोल रही हूँ बैंगलोर से। हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। सर के बाल जब उड़ने लग जाते हैं, यानी आपके, देखिए, जब आपके हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण, क्योंकि आपका जो ग्रोथ हार्मोन घट गया तो आपकी वृद्धि रुक गई, तो एक सिंगल पॉइंट TW3 टोन केयर करते हैं। आपके महिलाओं में दूध कम हो जाता है स्तन में, या स्किन ड्राई हो गई, बुढ़ापा आने लगता है, सेक्सुअल आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, तो ऐसे में TW3 ये लगा हुआ है, हम TW3 टोन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे सर के बाल भी आ जाते हैं, सेक्सुअल वीकनेस भी ठीक होती है, और आपके स्तन में दूध की कमी हो वो भी पूरा होता है, और त्वचा भी आपकी रूखी सूखी जो होगी वो भी ठीक होती है। तो TW3 टोन करने से ठीक होता है। अगला है फैटी लिवर के लिए। देखिए, फैटी लिवर जब तुमको हो जाता, विकृति खान पान से हो जाता, कभी कभी खान पान से होता है, कभी कभी किसी को वैसे भी हो जाता, मैं ये नहीं मानता हूँ, कुछ लोगों को बिना खान पान के भी हो जाता है। अल्मेट्री फैटी लिवर ये कहलाता, लिवर टू टोन। देखिए, फैटी लिवर में अक्सर लिवर टू टोन करते हैं, ये पॉइंट है, लिवर टू टोन करते हैं, धीरे धीरे करके फैटी लिवर ठीक होगा। लिवर टू टोन करते रहेंगे जैसे जैसे फैटी लिवर ठीक होता है। गाउट का सिंगल पॉइंट है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता, गठिया रोग तब हो जाता। जोड़ जोड़ प्रदाह, जोड़ जोड़ में प्रदाह हो जाता, नहीं आपके जोड़ अचानक सूज जाएंगे। अचानक आप लेटे हुए थे, सोए थे, और हमारे जोड़ों में सूजन आ गई, जोड़ एकदम लाल हो गए, जलन होने लगी, एकदम से सूज गया जोड़, रात भर ठीक, सुबह ठीक था, जैसे सोया रात में हो गया, या 1 घंटे 2 घंटे में अचानक। तो जब यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो ऐसा होता है। हमारे अंगूठे के पास ये पॉइंट है यूरिक एसिड का, ये sp2, हम अगर इसको लगाते हैं, pn2 राइट साइड में sp2, जो राइट में आपका लेफ्ट में sp2 होता है, राइट में pn2 कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे सेडेट करके लगाएंगे, धीरे धीरे करके गाउट ठीक होता है मित्रों। एक बहुत अच्छा पॉइंट है हिक्कप का, हिचकी का। हिचकी जब आने लग जाती, किसी तरह ये रुक ना पाती, हिचकी जब आ रही हो किसी भी प्रकार से रुकती नहीं, तो स्टमक 43 सेडेशन से हिचकी तत्काल बंद हो जाती। यानी जब हिचकी लगातार आ रही हो, कैसे भी नहीं रुक रही है, तो एक सिंगल पॉइंट स्टमक 43 सेडेट करके लगाएंगे तो आपकी हिचकी रुक जाएगी। अगला है हेमोराइड्स ड्यू टू द पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, यानी हेमोराइड हो गया पोर्टल, जो रक्तचाप के कारण पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, तो बवासीर हो गई, इसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो लिखा गया पोर्टल हाइपरटेंशन जब हो जाता, पोर्टल वेन के ब्लॉकेज से ये हो जाता है, इसके बाद बवासीर हो जाती है,
सिंगल पॉइंट लीवर वन टोन करने से पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक हो जाता। तो बॉडी में प्रोटीन की कमी है या पोर्टल हाइपरटेंशन कम है? प्रोटीन की कमी में PN1 लगता है। पोर्टल हाइपरटेंशन में लीवर वन, ये अंगूठे के पास जहाँ नाखून होता है जोड़ के पास, यहाँ ये पॉइंट पड़ता है। लीवर वन टोन किया जाएगा तो आपके पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक करेगा, पोर्टल वेन के ब्लॉकेज को भी ठीक करेगा और हेमोराइड्स भी ठीक होगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्प्लीन, आपका हाइपरट्रॉफी हो जाती है स्प्लीन में, अतिवृद्धि हो गई, इन्फेक्शस हो गया, इन्फेक्शन के कारण या हार्ट की गड़बड़ी के कारण, अगर हार्ट में कार्डियोमेगाली हो या हार्ट में गड़बड़ी होती है तो स्प्लीन में कंजेशन हो जाता है। क्योंकि इस फूड की का निर्माण स्प्लीन करता है, वो फूड की आपके लंग्स में गया, वहां से हार्ट यूनिवर्सली स्प्रे करता है। अगर हार्ट गड़बड़ है तो फूड की को हर जगह नहीं पहुंचेगा तो स्प्लीन पे दबाव ज्यादा बनता है। तो हार्ट की गड़बड़ी से स्प्लीन में कंजेशन होने लगता है, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्प्लीन इससे हो जाती है। सिंगल पॉइंट sp3 सेडेट करने से आपका हाइपोट्रॉफी ऑफ द स्प्लीन ठीक हो जाता है, यानी स्प्लीनोमेगाली हो रहा हो, स्प्लीन में इन्फेक्शन हो रहा हो तो वो ठीक हो। अगला है हमारा इन्फेक्शन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन्फेक्शन इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के ऊपरी पार्ट में इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, डायफ्राम से ऊपर हो तो केवल सिंगल पॉइंट है। किसी को टॉन्सिलाइटिस हो गई, किसी को डिप्थीरिया है, किसी को फेरेंजाइटिस है, तो डायफ्राम से ऊपर लंग्स है, गला है, ये सब डायफ्राम से ऊपर माने जाते हैं। इनमें कहीं किसी प्रकार का अपर पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो SP1 लेफ्ट साइड में, क्योंकि बाईं तरफ हमारे शरीर की सबसे बड़ा लिम्फाइड जो ऑर्गन है स्प्लीन होता है, और ये आपके शरीर में बाईं तरफ बना होता है। तो SP1 सेडेट करिए लेफ्ट साइड में, तो आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। जो टॉन्सिलाइटिस है, डिप्थीरिया है, फेरेंजाइटिस है, डायफ्राम से ऊपर कहीं भी का संक्रमण है तो सिंगल पॉइंट SP1 जो है सेडेट करवा दीजिए, ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के निचले हिस्से में इन्फेक्शन हो तो डायफ्राम से निचले शरीर में कहीं भी संक्रमण हो जाता, पैंक्रियाटिस, एडिनाइटिस, ऑरिचिट्स, किसी को हाइड्रोसिल हो गया, किसी को पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो के पैंक्रियाटिस हो गया, किसी को एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल, या फिर आपके अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्साइटिस छोड़ जाता है, अपेंडिक्स में आपके इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब के लिए सिंगल पॉइंट SP2 ये है। SP1 हमने अभी किसके लिए बताया था? टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया, फेरेंजाइटिस यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के इन्फेक्शन के लिए SP1, और आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए इन्फेक्शन के लिए SP3 सेडेट होगा। कितना अच्छा प्रोटोकॉल है ये। अपेंडिक्साइटिस हो गया, पैंक्रियाटिस हो गया, इन सब में सेडेट करके लगाते हैं आपको याद। अगला है हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रोटोकॉल, जो सिंगल पॉइंट SP4 टोन करिए, राइट में PN4 आता है। शरीर में जब वसा बढ़ जाती है, लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी दोनों की बस दोनों तरह की होती है चाहे जो हो, तो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का एक बहुत बड़ा कारण होता है मित्रों, और इसमें सिंगल पॉइंट SP4 सेडेट करके लगाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो सिंगल पॉइंट SP4 सेडेट करके लगाइए। जैसे जैसे आप लगाते जाओगे कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में कम होता चला जाता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द इम्बैलेंस जो है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो ठीक होगा और मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। SP4 क्या करना है? सेडेट करना है। धन्यवाद। इसके आगे कंटिन्यू हम अगले दिन करेंगे। मित्रों, आज आप लोग हमारे साथ जुड़ करके इतना सीखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे कल करेंगे।